हेलो एंड वेलकम। तो दोस्तों आज आपका एक बहुत बड़ा डाउट जो हमेशा मन में रहता है कि सर मैप बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे करें। तो यूपीएससी में देखें तो 5 से 6 सवाल तो मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं सालाना, लगभग 5 से 6 सवाल आते हैं। और ये सवाल देखें तो कुछ भी लोकेशन पूछा जाता है। तो लोग कहते हैं कि सर पूरा एटलस चार्ट जाऊं, पीछे इंडेक्स दिया है, इतने सारे कंट्रीज का सब पढ़ लूं, सारे कंट्रीज उनके कैपिटल्स याद कर लूं, सारे रिवर्स याद कर लूं। तो ये अगर मैं आपको स्ट्रेटेजी बोला मैप बेस्ड क्वेश्चंस की तो ये बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि अगर मैं आपको कहूं बस इंडिया की ही रिवर्स याद कर लो तो वो भी इम्पॉसिबल है। वर्ल्ड की तो बात ही अलग हो जाती है। तो क्या करें? तो आज की इस क्लास में, जो कि छोटी सी सेशन है, स्ट्रेटेजी वीडियो है, तो वो स्ट्रेटेजी जो आपको मैप बेस्ड क्वेश्चंस के लिए रखनी है, वो क्या स्ट्रेटेजी हो उस पर चर्चा होगी। और ये स्ट्रेटेजी से ज्यादा एटीट्यूड है। वो एटीट्यूड आपको इस 6 महीने में प्रीलिम्स 2021 के पहले क्या डेवलप करना है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो आज इसी एटीट्यूड पर, क्या एटीट्यूड बिल्डअप करना है सो दैट आप मैप बेस्ड क्वेश्चंस कर सको, उस पर चर्चा होगी। तो दोस्तों अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलते हैं, और साथ साथ आपको मिलता है इनका अनलिमिटेड एक्सेस। तो जल्दी से जाइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, जैसे भी आप यूजर हैं वहां से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद ये मेरी प्रोफाइल है, यहां पर मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों जो मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए, मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में इंटरव्यू दिया है, 5 बार मेंस दिए हैं। इसके सिवा अब तक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड में अक्रॉस इंडिया मेंटर भी किया है। तो दोस्तों ये मेरी टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, संपर्क में रहें। तो आपको सारे कोर्सेज कंटेंट्स में पीडीएफ में भी देता रहता हूँ। तो अगर आप देखें दोस्तों, तो अनअकैडमी में इंडिया के 100+ टॉप एजुकेटर्स हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया है यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में मोर देन 15,000 कोर्सेज, जो कंप्लीट जीएस कवर करते हैं। अगर ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लें तो ऑप्शनल भी, ऐसे से लेके जीएस से लेके इंटरव्यू प्रिपरेशन, वन स्टॉप सोल्यूशन है अनअकैडमी। तो अगर आप देखें इसकी जो कॉस्ट है प्लस सब्सक्रिप्शन की, 1 साल की है 49,500 रुपीज, 2 साल की 72,000 रुपीज, 3 साल की 90,000 रुपीज। और जब आप कोड KC10 यूज करते हैं तो 10% डिस्काउंट मिलता है। 1 साल की कीमत हो जाती है 44,550 रुपए, 2 साल की 64,800 रुपए, 3 साल की 81,000 रुपए। वही दोस्तों अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लें तो इसकी जो कॉस्ट है, 1 साल की है 69,500 रुपीज, 2 साल की 1,07,000 रुपए, 3 साल की 1,41,000 रुपए। पर जब आप कोड KC10 यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट मिलता है और कॉस्ट हो जाती है 62,550 रुपए 1 साल के लिए, 2 साल की 96,300 रुपए, 3 साल की 1,26,900 रुपए। दोस्तों अगर आप ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लें तो इसकी कॉस्ट हो जाती है 1 साल की 24,750 रुपए, 2 साल की 36,000 रुपए, 3 साल की 45,000 रुपए आफ्टर अप्लाइंग द कोड KC10। तो प्रीलिम्स में 6 महीने रह रहे हैं, तो आज की स्ट्रेटेजी वीडियो भी वही है। और हमने कुछ यूपीएससी सीएससी 2021 के लिए बैचेस भी स्टार्ट किए हैं। तो ये बैचेस अगर आप देखें तो फुल सिलेबस कवर करेंगे, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस मिलेगी, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी होगी। तो 6 महीने का बैच कोर्स है जिसका पूरा फोकस बस और बस प्रीलिम्स है। फिर कंप्लीट जीएस बैच कोर्स है 2022 के लिए, कंप्लीट जीएस बैच कोर्स है 2023 के लिए। कौन कौन से माध्यम में ये अवेलेबल है? मीडियम जो लैंग्वेज होगा, बाइलिंगुअल प्रोग्राम का नाम मिशन है, हिंदी का नाम लक्ष्य है, एक इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सपीडिशन नाम से बैच कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। तो आइकनिक सब्सक्रिप्शन में अगर आप देखें तो आपको एक पर्सनल कोच मिलते हैं, एक स्टडी प्लानर मिलता है, बूस्टर सेशंस मिलते हैं, हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप्स मिलती है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, डेली कंटेंट प्रिपरेशन आपकी हो रही है, और मेंस टेस्ट सीरीज मिलती है विद इवैल्यूएशन। तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी हैं तो आज के आज इसे अपग्रेड करवा सकते हो। तो ये कंप्लीट प्रिपरेशन की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आपकी आ जाएगी इसके साथ। तो आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो जब भी कोई भी सब्सक्रिप्शन लें तो यूज करें कोड KC10, क्योंकि जब आप कोड KC10 यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% ऑफ मिलता है, बेस्ट मेंटरशिप मिलती है, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलती है, बेस्ट नोट्स मिलते हैं, कोई ऑफिस स्टाफ नहीं है, डायरेक्टली आप मेरे संपर्क में रहेंगे और मेरे गाइडेंस के अंदर रहेंगे। और जो मेरी गाइडेंस है ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। तो अब आपको बता दूं, हमने एक इंपल्स प्रोग्राम भी लॉन्च किया है जो कि 2021 प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी यूपीएससी चैनल पे अवेलेबल है। इसके सिवा मेरे बहुत सारे फ्री कंटेंट हैं
तो मैंने कंप्लीट एनवायरमेंट, स्टैटिक एंड करंट कवर करवाया है, कंप्लीट ओशनोग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी रादर कवर कराई है, तो इसको जरूर देखिएगा एंड इससे फायदा जरूर उठाएं। तो दोस्तों जैसा हमने कहा था, मैप बेस्ड क्वेश्चंस में लोगों में बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं, मिथ्स फैले हुए हैं, तो लेकिन मैंने आपको कहा मैप बेस्ड क्वेश्चंस को करने का एकमात्र तरीका है राइट एटीट्यूड का बिल्ड करना, डेवलप करना। तो वो क्या है? देखिए, कुछ तो बात रहेगी, बेसिक्स मालूम होने चाहिए। जो एनसीईआरटी पढ़ के बेसिक्स मालूम चल जाते हैं सारे, कॉन्टिनेंट्स क्या हैं, ओशंस क्या है, मेजर कंट्रीज कहां है, जर्मनी कहां है, आप बोलोगे सर नहीं मालूम, तो दिक्कत वाली बात है ना। फ्रांस कहां है बोलोगे नहीं मालूम, दिक्कत वाली बात है। तो ये नहीं होना चाहिए। मेजर यंग फोल्ड माउंटेन्स, ऑल यंग फोल्ड माउंटेन्स थोड़े से ही तो है, मालूम होना चाहिए। रॉकीज, एंडीज, एल्प्स, हिमालयाज थोड़े ही सही है, जान लीजिए कुछ यंग फोल्ड माउंटेन्स को जानिए, है ना। एटलस माउंटेन्स कहाँ है, यंग तो नहीं है उतने, लेकिन हाँ कहाँ है आपको मालूम होने चाहिए। तो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स मालूम होने चाहिए, मेजर डिजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मालूम होना चाहिए। सोनोरन डेजर्ट कहाँ है, सहारा डेजर्ट कहाँ है, तो ये थार डेजर्ट कहाँ है, टकला मकान कहाँ है, गोबी कहाँ है, मालूम होना चाहिए। मेजर रिवर्स मालूम होने चाहिए, है ना। तो मिसिसिपी कहाँ जाती है, अमेजन कहाँ है ना। तो ये सारी नदियां, मेजर मेजर नदियां हैं दुनिया की, मालूम होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स मालूम होने चाहिए, स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ है ना। सुएज कैनाल कहाँ से गुजरती है, मालूम होना चाहिए। फिर बाबल मैंडाब कहाँ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहाँ है, तो ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। मेजर लेक्स मालूम होने चाहिए, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी, ओंटारियो जैसे मेजर ग्रेट लेक्स मालूम होने चाहिए। वैसे ही तंजानिका लेक कहाँ है, मालूम होना चाहिए। कैस्पियन सी कहाँ है, मालूम होना चाहिए। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं। जियो पॉलिटिक्स में क्या खिचड़ी पक रही है, अफगानिस्तान में कहीं बॉम्ब फटा, है ना, कहीं पर सुलह हुई, पीस टॉक्स हुए, कहां हुए, तो वो सारे लोकेशन मालूम होने चाहिए। तो ये तो बेसिक्स हुए। पर अब सवाल उठता है क्या ट्रेंड है। तो ट्रेंड अगर हम देखें मैप का, हर साल लगभग 5 या 6 सवाल तो आते ही आते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन से। तो देखिए, इनमें कुछ लोकेशंस वर्ल्ड ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सवाल रिपीट होते रहते हैं। तो आप इन लोकेशंस को अच्छे से जान जाइए। पहला लोकेशन ऐसा है मेडिटेरेनियन सी एंड साउथ वेस्ट एशिया। तो अगर आप देखें तो 2014 में पूछा टर्की कहां लोकेटेड है, कौन से दो सी के बीच में, तो टर्की लोकेटेड है भैया मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी के बीच में। तो आपको ये मालूम हो गया। फिर वापस, तो इस बार आपको क्या करना चाहिए था, जब 2014 में ये सवाल आ चुका है, तो आपको मेडिटेरेनियन सी के आसपास के सारे कंट्रीज देखने चाहिए थे कि भाई मेडिटेरेनियन सी के पास में कौन कौन से कंट्रीज हैं जो इससे बॉर्डर लगते हैं। तो स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, टर्की, दुनिया भर के देश हैं, लिबिया, इजिप्ट, अल्जीरिया, टूनिसिया, मोरक्को, ये सब मालूम होना चाहिए क्योंकि मेडिटेरेनियन सी न्यूज में था, वहां पर सीरियन क्राइसिस चल रही थी। तो देखिए सवाल वही पूछा 2015 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू मेडिटेरेनियन सी। तो सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल। तो मालूम होना चाहिए था भैया, जॉर्डन देखिए यहां है, तो वो मेडिटेरेनियन सी से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि सीरिया से रिफ्यूजीज या तो मेडिटेरेनियन सी पार करके यूरोप एंड टर्की वगैरह जा रहे थे, या फिर सीरिया के रिफ्यूजीज बहुत ज्यादा भारी मात्रा में जॉर्डन गए थे। तो जॉर्डन अकेला रिफ्यूजीज का लोड ले रहा था। तो आप देख रहे हो कैसे करंट से लिंक होकर सवाल बन रहा है, क्योंकि लोकेशन मेडिटेरेनियन सी, साउथ वेस्ट एशिया बहुत ही हॉटस्पॉट एरिया है। ये प्लेस ही हमेशा न्यूज में रहता है। तो साल 2 साल में कुछ ना कुछ हो ही जाता है, कभी अरब स्प्रिंग हो रहा होता है, तो कभी सीरियन क्राइसिस, तो कभी ईरान का JCPOA वगैरह कुछ कुछ चलता रहता है। तो भैया ये प्लेस ही न्यूज में रहता है, तो आपको पूरा चार्ट के याद कर लेना है इस लोकेशन को। वैसे ही इजराइल भैया सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पसंदीदा कंट्री कह सकते हैं, यूपीएससी का पूछते रहती है। तो गोलन हाइट्स का है, तो इजराइल में जितने भी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं आपको मालूम होने चाहिए कि भाई गोलन हाइट्स है, वेस्ट बैंक है, गाजा स्ट्रिप है, कहां पर है। तो ये सारे लोकेशंस इजराइल में कैसे हैं आपको मालूम होना चाहिए। यहां पर गोलन हाइट्स है, यहां पर वेस्ट बैंक रीजन है, यहां पर गाजा स्ट्रिप है इजराइल में। तो ये सारे लोकेशंस आपको मालूम होने चाहिए। किससे हड़पा है मालूम होना चाहिए। गोलन हाइट्स इजराइल ने सीरिया से छीना है, तो मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार से, वैसे ही वेस्ट बैंक देखो तो जॉर्डन से छीना है। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। फिर देखिए वापस पूछा 2017 में, मेडिटेरेनियन सी किन कंट्रीज के बॉर्डर में है। तो जिसने पिछले साल का सवाल किया है जानता है जॉर्डन का बॉर्डर तो भैया मेडिटेरेनियन सी से नहीं लगता। तो 1, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, बच्चे 2। अब उसमें आपको देखना होगा कि हाँ लेबनान तो लगता है,
सीरिया भी लगता है, तभी तो रेफ्यूजीज जा रहे थे। तो आप इजीली आंसर कर सकते थे बस इतने जानकारी से भी। तो ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल चाटा हुआ होना चाहिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। नेक्स्ट लोकेशन साउथ ईस्ट एशिया, यूपीएससी का दूसरा प्यार। तो साउथ ईस्ट एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सवाल आते हैं। सैंपल देखें तो देखिए साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज पूछ लिया, साउथ टू नॉर्थ कंट्रीज को अरेंज करें इनके कैपिटल्स के आधार पर। तो दे दिए कुछ सिटीज, बैंकॉक, हनोई, जकार्ता, सिंगापुर। तो आपको मालूम होना चाहिए इन सब कंट्री में बस जकार्ता ऐसी कंट्री है जो कि सदर्न हेमिस्फेयर में है। तो जकार्ता तो भैया सदर्न मोस्ट हो जाएगी, तो बी या सी इन दोनों में से कोई एक। फिर देखें तो सिंगापुर आपको मालूम होना चाहिए लगभग इक्वेटर के पास है, तो बस इक्वेटर के पास क्या आई, सिंगापुर आ गई। तो आंसर क्या हो गया 3412। और हनोई बिल्कुल ऊपर वियतनाम में ऊपर है, और बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल है। तो आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये सवाल किए रहेंगे तो देखिए वापस कैसे इस्तेमाल हो रहा है। कौन सी कंट्री इनमें से इक्वेटर के क्लोजेस्ट है, कोलंबो सिटी रादर, कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर। तो सिंगापुर अभी हमने डिस्कस किया इक्वेटर के क्लोजेस्ट है। तो अगर कर रखा है तो फिर रिपीट हो रहा है, इजीली कर लोगे। जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्लेसेस, आईआर का बहुत बड़ा जो सवाल का चंक आता है वो मैप बेस्ड क्वेश्चंस में प्रीलिम्स में आता है। तो अगर आप देखें तो देखिए मलक्का स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मलक्का स्ट्रेट पे सवाल कैसे रिपीट हो रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वन कम अक्रॉस ए वन ट्रेवल फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरोगे तो क्या क्या आने वाला है, कहां पर है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो यहां पर आप देखो दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और ये सिंगापुर की इकोनॉमी ही स्ट्रेट ऑफ मलक्का से डेवलप हुई है। एक पोर्ट सिटी था जो कि ब्रेक ऑफ बल्क सेंटर था, जितना भी ट्रेड होता था यहां से इंडियन ओशन से पैसिफिक में, उसको ब्रेक ऑफ बल्क सिंगापुर में आके सामान लोडिंग अनलोडिंग होती थी। तो इस प्रकार से ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन से सिंगापुर डेवलप होने लग गया। कभी सिंगापुर जाओगे तो आप देखोगे कैसे शिप्स लाइन किए हुए हैं पोर्ट ऑफ सिंगापुर के ठीक बाहर। देखिए फिर से वापस मलक्का स्ट्रेट से सवाल। इंडिया और ईस्ट एशिया में नेविगेशन टाइम और डिस्टेंस को अगर रिड्यूस करना है तो क्या करें, मलक्का स्ट्रेट को गहरा कर दें या फिर नया कैनाल बना दें अक्रॉस क्रा इस्थमस। तो वापस से ये न्यूज में है आजकल। तो ये वाला जो रीजन है दिस इज क्रा इस्थमस, और यहां पर अगर आप देखो तो क्या बन रहा है, क्रा कैनाल बनाने का प्रपोज्ड है चाइना के द्वारा। तो ये न्यूज में है, फिर से सवाल आ सकता है। तो वैसे ही आपको बाबल मंडप कहां है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहां है, सुंडा स्ट्रेट कहां है, लॉम्बोक स्ट्रेट कहां है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है, ओबीओआर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं, ये सारे मालूम होने चाहिए। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहां कहां से गुजर रही है मालूम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लेसेस इन न्यूज अलग ही लेवल का प्यार है भैया। तो इसमें देखिए रीजन और कंट्री, चेचन्या रशिया में है क्या, डार्फर माली में है क्या, स्वॉट इराक में है क्या। तो 2014 में आया, क्यों आया, क्योंकि 2014 में मलाला यूसुफजाई काफी ज्यादा न्यूज में थी। तो स्वॉट वैली अगर हम देखें तो पाकिस्तान में, मलाला यूसुफजाई वहीं से आती हैं। तो जिसको ये मालूम था वो इजीली आंसर कराता। तो प्लेसेस इन न्यूज, माल्टा कहां लोकेटेड है 2008 में पूछा, क्यों, अरे माल्टा छोटा सा कंट्री है, किसको क्या लेना देना, मैप में दिखता नहीं है कहां है माल्टा। क्यों पूछ दिया यूपीएससी ने, क्योंकि माल्टा अगर आप देखो तो माल्टा ने 2008 में यूरो को एडॉप्ट किया था। तो प्लेसेस इन न्यूज पर्पस क्या है, यूपीएससी चाहती है क्या आपके अंदर ये एटीट्यूड है या नहीं कि जो भी इन न्यूज है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमेशा न्यूज में रहते हैं, जो भी इन न्यूज है क्या आप उसका मैप देखते हो, आसपास ऊपर नीचे आगे पीछे जगह देखना पसंद करते हो। तो क्या आपके अंदर ये इंक्विजिटिवनेस, ये क्यूरियोसिटी, ये उत्सुकता आपके अंदर है या नहीं। यही उत्सुकता उसका चेक करने का पर्पस है ऐसे सवाल से। तो इसलिए डायरेक्टली नहीं पूछी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अडॉप्टेड यूरो इन 2008। अरे हर सीरियस एस्पिरेंट को मालूम होगा, न्यूज़पेपर में आया होगा। लेकिन वो पूछी वो एस्पिरेंट कितने हैं जो कि माल्टा को मैप में देख के है कि ब्लैक सी में है, बाल्टिक सी में, मेडिटेरेनियन में है या नॉर्थ सी में। चलिए तो देखिए प्रीवियस पैटर्न्स में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, एंड लास्ट ईयर का पैटर्न देखें तो थोड़ा सा वापस इसको इंपॉर्टेंस हुआ है, मे बी बिकॉज ऑफ कोविड। करंट पे यूपीएससी ज्यादा पिछले साल स्पेंड नहीं की अपना एनर्जी एंड टाइम, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास एक्सेस नहीं थी न्यूज़पेपर्स की ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। तो इसलिए नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में यूपीएससी अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू करनी चाहिए। फिर भी आपको मैं बता दूं क्या इंपॉर्टेंट है पुराने
पैटर्न के अनुसार भी। तो सारे मेजर डिजर्ट्स याद कर लीजिए, सारे मेजर माउंटेन्स, प्लेटूज, रिवर बेसिन्स याद कर लीजिए। इक्वेटर से कौन कौन से कंट्रीज गुजरते हैं, उनके कैपिटल क्या है, याद कर लीजिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सेम कहानी। अंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, सेम कहानी। अंटार्कटिक सर्कल से बहुत कम कंट्रीज हैं, बहुत कम सिटीज हैं, मेजर सिटीज, याद कीजिएगा जरूर। इंटरनेशनल डेट लाइन, कहां पे इंटरनेशनल डेट लाइन किन किन कंट्रीज से गुजर रही है, कहां पे इंटरनेशनल डेट लाइन और इक्वेटर मर्ज कर जाते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मर्ज करता है, कैप्रिकॉन कहां मर्ज करता है, तो ये सारे लोकेशंस मालूम होने चाहिए। प्राइम मेरिडियन, वैसे ही क्लाइमेट रीजन्स और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स कौन कौन से हैं, जीसी लियोंग पढ़ाते टाइम जब मैं कवर कराता हूं क्लाइमेटोलॉजी में, तो वो सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो इंडियन ज्योग्राफी में भी वैसे ही देखें अगर हम, तो इंडियन फिजियोग्राफिक डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंपल सा सवाल पूछा, हिमालयाज कौन कौन से स्टेट से गुजरते हैं, सबको मालूम होना चाहिए। वेस्टर्न घाट्स क्या सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेट से, मालूम होना चाहिए कहां कहां वेस्टर्न घाट्स हैं। पुलिकट लेक कहां है, मालूम होना चाहिए, तो कुछ स्टेटिक है। वैसे ही माउंटेन हिल्स एंड प्लेटूज फिजियोग्राफिक डिवीजन से स्टेटिक सवाल आते हैं, कार्डमम हिल कहां है, कैमूर हिल कहां है, महादेव कहां है, मिकिर कहां है। तो इंडियन ज्योग्राफी कराते टाइम मुझे कराता हूं मैं, ऑलरेडी आपके पास ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो जरूर देखिएगा। इतना पार्ट तो मैंने कवर करा दिया है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पर। वैसे ही रिवर्स इंपॉर्टेंट है, तो बराक, लोहित, सुबनसिरी, इनमें से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो अगर आप देखो तो बराक रिवर 2014 में इसलिए पूछा क्योंकि बराक रिवर अगर आप देखो तो नेशनल वाटरवे 6 की उपाधि इसे मिल गई। और बराक रिवर वो चाहते थे, क्या आपने बराक रिवर देखा कि वो सूरमा रिवर सिस्टम का पार्ट है, मेघना रिवर सिस्टम का पार्ट है, क्या आपने ये चेक किया। तो बराक तो भैया कतई भी नहीं अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है। बाकी आप देखो तो लोहित, सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है, तो 2 और 3। वैसे ही आप देखो तो गोदावरी की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, 2015 में पूछा। क्यों पूछा, क्योंकि 2015 में गोदावरी में महापुष्करम होना था, तो यूपीएससी जानती थी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्या आपने देखा गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं महापुष्करम के लिए। ये नहीं पूछा कहां पर महापुष्करम होने वाला है बताओ ना, उसने पूछा भैया बताओ कौन कौन सी रिवर्स हैं जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। क्यों, क्योंकि गोदावरी न्यूज में थी। वैसे ही आप देखें तो रामसार साइट्स, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा न्यूज में रहते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कोरल रीफ कि किन में कोरल रीफ है, इंडिया में कोरल रीफ का डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पर है। तो आपको मालूम होना चाहिए अंडमान निकोबार में है, गल्फ ऑफ कच्छ में है, गल्फ ऑफ मन्नार में है। सुंदरबंस में कहां से कोरल रीफ होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र इतना सिल्ट लाती है कि कोरल्स के पोर क्लॉग कर जाएंगे, जम जाएंगे। तो सुंदरबन में तो भैया नहीं हो सकता। आंसर क्या है, 1, 2 और 3। वैसे ही इनमें से कौन सा वो नेशनल पार्क है, बड़ा पसंद है यूपीएससी को, कीबुल लामजाओ बार बार पूछती रहती है। तो कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क वो है जिसमें स्वैम्प है, जिसमें फुंदी नाम की फ्लोटिंग ऑर्गेनिक बायोमास की बनी हुई वेजिटेशन आपको देखने मिलती है। तो कीबुल लामजाओ पूछी 2015 में। देखिए फिर लोकटाक लेक, कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क में ही वो लोकटाक लेक है, तो फिर पूछ दिया 2013 में, पहले पूछा था। तो रिपीट होते हैं, स्टैटिक पार्ट की खासियत है। तो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैप बेस्ड करें। नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, तो जितने भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व आपको टिप पर होने चाहिए। उनका क्लाइमेट, वहां से रिवर क्या जा रही है, कौन कौन से स्टेट में वो नेशनल पार्क है, आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। कौन कौन सा बॉर्डरिंग रीजन है, वहां कौन सा हिल है, कैसा क्लाइमेट होगा। तो जब मैं बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ाता हूं तो मैंने कैसा एक टेबल बनाया है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सब बताता हूं, कौन कौन सी रिवर गुजरती है, सब बताता हूं। तो वैसे ही आपको प्रिपेयर करना है, तभी फायदा है। क्योंकि सवाल आपसे कोई नहीं पूछेगा डायरेक्ट, मैप बेस्ड घुमा के पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से सवाल आते हैं। तो पर्पस इस क्लास का यही था कि आप लोगों को क्या तरीके से वो एटीट्यूड बिल्ड हो जिसके माध्यम से आप लोग यूपीएससी सीएससी में मैप बेस्ड क्वेश्चंस आसानी से कर सकें। तो दोस्तों जब भी अकेडमी पर आए, यूज द कोड KC10, इससे आपको बेस्ट मेंटरशिप मिलती है, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलती है, बेस्ट नोट्स मिलते हैं और गाइडेंस सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपको मिलेगी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कोई भी इशू हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।